जय श्री राम। ये वीडियो शायद उन हिंदुओं सेकुलर दोगले हिंदुओं पे पहुंच जाए और कम से कम उनको अकल के नाखून याद आ जाए। भाई बांग्लादेश में क्या है, 90% मुस्लिम है, 10% हिंदू है। 10% में 10% के अंदर मतलब 7% जो है वो दलित और पिछड़ा और वो है आदिवासी। क्योंकि जो रह गए थे, जो नहीं निकल पाए गरीबी से, जब बंटवारा हो रहा था वो नहीं निकल पाए, उनके पास इतनी आमदनी नहीं थी, वो घर नहीं छोड़ पाए, तो मजबूरी में वहीं दबे रह गए पश्चिम पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। यानी अब बांग्लादेश में बेचारे वो रह रहे थे, ठीक है। अब जैसे भी आप कहीं रहते हो, अब मजबूरी, अब रहते रहते अब पीढ़ी बढ़ गई, 2 जनरेशन निकल गई आगे, ठीक है। अब है कौन, मतलब 90 घर मुस्लिम है, 10 घर वहाँ हिंदू है। उनकी बेटियों को खींचा जा रहा है और वो खींच खींच के लूटा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। तो वहाँ 90 जो मुस्लिम घर रह रहे थे उनके पड़ोसी बन के, तो सेकुलरिज्म वहाँ भी पैदा हो जाता और वो पैदा हो के उनको बचाना चाहिए था ना। जब बाहर से जिहादी आए, इस्लामिक रेडिकल कट्टर इस्लाम के जो प्रचारक हैं, जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, और गांव में घुसते हैं और वो 10 घर सिर्फ उन्हीं दलितों के घर पे अटैक करते हैं, उनकी बेटियों को खींचते हैं, चलाते हैं। तो यहाँ का सेकुलरिज्म तो मर चुका है। यहाँ के पीडीए के नेता जो कटोरा लेके भीख मांगते हैं तुम्हारे आगे घूम घूम के, अरे वोट दे दो बस किसी तरह से, पीडीए और दलित के तो मसीहा हम ही हैं। तो उन मसीहाओं को बोलना चाहिए ना, एक जुबान नहीं कोई बोल रहा है, कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि भैया वोट वहाँ थोड़ी ना लेना है, बांग्लादेश में थोड़ी ना वोट मिलेगा। क्या ज़रूरत है वहाँ बोलने की? हम तो यहाँ बोलेंगे जहाँ पे थोड़ी व्यवस्था ठीक है। हैं, बॉर्डर के ऊपर खड़ी है त्रासदी, हिंदुओं सनातनियों तुम्हारे लिए। ये त्रासदी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, और तुम इस दस्तक को अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो देख लेना आने वाले दिन में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने के लिए यहीं तुम्हारे ही जयचंद्र खड़े हैं, जो तुमसे वोट मांगते हैं दलित के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, एसटी के नाम पे। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो एक शब्द बांग्लादेश पे किसी का न ट्यूट आ रहा है, न कोई बोलना चाहता है। क्यों? वहाँ दलित हैं, 7% दलित हैं 10% में। बेचारे वो लोग हैं जो सही समृद्ध थे ना, वो देश छोड़ दिया था बंटवारे के टाइम, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। और जो गरीब थे, जा नहीं सकते थे, उनके पास कुछ था नहीं साधन, वो वहीं मजबूरी में दब के रह गए। और वही दलित का परिवार है। पाकिस्तान में तो ख़त्म करवा लिया तुमने। मंडल साहब यहाँ से गए थे, बड़ा गृह मंत्री बनाए गए थे, उनका ना परिवार का पता ना उनका पता कहाँ गए जिन्ना के मरने के बाद। तो वो स्थिति भारत में, और भारत में जो रेडिकलाइज इस्लाम का कार्यालय मुख्यालय वो कहाँ पे है? कोई हिंदू बताएगा? कोई ये बताएगा पीडीए का चैंपियन, जो पीडीए करता है उसका चैंपियन बता देगा कहाँ है? यही दिल्ली में है। मतलब पूरे विश्व का जो रेडिकलाइज इस्लाम है उसका मुख्यालय दिल्ली में है, और यहाँ के चैंपियन ये बोलते हैं जी हम तो पीढ़ियों को बचा रहे हैं, हम तो ऐसा जो हिंदुओं से सनातनियों को बचा रहे हैं। अरे भाई वो बेचारे सनातनी ही है ना, ठीक है। क्या मुसलमान में बढ़ई कारपेंटर, वो कारपेंटर बढ़ई एक ही हो गए, कारपेंटर धोबी चमार ये सब, ये छोटी जात, ये फलाना जात जो तुमने हमारे सनातन में बनाया, वो सारी जातियां तो उसमें भी है। लेकिन वहाँ वोट लेना है ना, वो तो मुसलमान है, हिंदू हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, उसमें तो जातियाँ हैं। तो ये अलग अलग कटघरी, जबकि अब एक बराबर हो गई हैं, अब जाति का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये राजनीति चल रही है, रोटियां सेक रहे हैं, और ये लोग उसको यहाँ पे ये मसीहा बन के घूम रहे हैं। अरे भाई 1-2 ट्वीट करके बता दो, विरोधी कर दो, बयान दे दो, तो ये तो पता लगे कि ये जो पीडीए के चैंपियन हैं, जो दलित के चैंपियन हैं, जो दलित की दिन रात माला लेके जप रहे हैं, वो लोग ये तो कह दो भाई वहाँ दलितों को मत मारो, देखो वो सेकुलर हैं, वो सेकुलर हैं, उनको छोड़ दो। जो सनातनी थे वो भाग गए, उनके पास पैसा था, वो देश छोड़ के भाग चुके हैं पहले ही। तो सेकुलर को क्यों मार रहे हो? सेकुलर को छोड़ दो। लेकिन वहाँ पे नहीं छूट रहे, उनके घरों को जला रहे, उनकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। शर्म करो, डूब के मर जाओ। और उन सनातनियों के मुंह पे तमाचा है
जो दोगले सनातनी यहाँ रहते हैं और दोगलापन करते हैं, अगर यही सनातनी यही सेकुलरिज्म का चूरम नहीं पीते तो कश्मीर से भगाए नहीं जाते। भगाने के बाद कोई सेकुलर आया सामने कि भैया तुम अपना रेफ्यूजी बन के रह रहे हो अपने ही देश में, चलो हम हैं, हम पीडीए के चैम्पियन हैं, हम दलितों के चैम्पियन हैं, बीजेपी या सनातनी या कोई बड़ा अपना मसीहा बन रहा वो नहीं तुम्हें बसाएगा, हम चलते हैं तुम्हारे साथ कश्मीर। नहीं, उस पर बात नहीं करनी। अरे बेकार है, उस पर तो वोट वोट मिलता है नहीं, क्या करना है सब बेकार लोगों को। ये चल रहा है देश में। तो भैया जिनको ये समझ आए वो ठीक है, जिनको ना समझ आए हमने क्या करना। हमने तो अपनी बात कह दी कि भैया ऐसा है, अब जाग जाओ, आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहे ये रेडिकल करके, क्योंकि पारस गायब हो गए। पारस ईरान में पारसियों का देश था, 5000 मुस्लिम को सिर्फ शरण दी थी, हाथ जोड़ के आए थे कि हमें रख लो, उन्होंने दिया था, आज वो ईरान बन गया। सीरिया में भी यही है। सीरिया का सुन रहे हो आप? नहीं सुन रहे हो। जो सनातनी अंधकार में जी रहे हैं, जो दलित के चैंपियन हैं, वो देख नहीं रहे होंगे न्यूज़, गुस्से में बिलबिलाए होंगे, ऐसे न्यूज़ देखेंगे तो हमारे नुकसान होगा। उनको भी देख लेना चाहिए। सीरिया में शिया सुन्नी की लड़ाई है, वहाँ कोई और जाति नहीं है, एक मजहब, एक पंथ, एक हदीद, एक सारी पद्धति जीने की, और फिर भी लड़ाई इतनी भयंकर, और उसमें IS आ गया, रेडिकल इस्लाम। तो ये व्यवस्था जो है, आप यह एक हिंदुस्तान है जिसके चारों तरफ वही हैं और घिरा पड़ा है, और थोड़े से मुट्ठी भर हिंदू हैं, वैसे ही बॉर्डर से पलायन कर गए, 8 राज्यों से चले गए, 1500 तहसीलों से गायब हैं, 200 जिलों से गायब हैं, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं भैया यहाँ हिंदू खत्म। अरे भाई ठीक है, जो समृद्ध हैं, जो पढ़े लिखे हों, बाकी किसी और देश में बस जाएंगे। तो जो दलित हैं हमारे बेचारे, जो पिछड़े हुए हैं, उनको क्या दोगे? आप भी भाग लोगे, आपका भी साम्राज्य बाहर हो जाएगा। चलो जी, आप पे पैसा है, अब तो उनके चैंपियन हो, आप पे अरबों खरबों है, वहाँ खरीद के उनको फिर यहीं छोड़ के एक बांग्लादेश दे के चले जाओगे, जहाँ जैसे वो प्रताड़ित हो रहे हैं, अब जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जो इस्कॉन मंदिर 10 लाख लोगों को खाना देता था उसी के मुखिया को उठा के जेल में डालिए। एक वकील नहीं मिल रहा, एक वकील मिला भी था, उसको इतना बुरा गए, वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और फिर उसके बाद वहाँ के जितने भी हिंदू पुलिस में थे, सरकारी विभाग में थे, उनको सबको इस्तीफ़ा दिलवाया जा रहा है। ये है बांग्लादेश की स्थिति। तो यही चाहते हो कि ये बंगाल पहले बांग्लादेश बन जाए, फिर धीरे धीरे पूरा भारत बन जाए, और फिर हम छोड़ के भाग लेंगे, और जो पढ़े लिखे अच्छे हैं, समृद्ध हम, वो भी भाग लेंगे। रह कौन जाएगा? वही दलित जिनका पजामा आप ओढ़ के घूम रहे हो, उनका पजामा छीन लिया, बेचारों को नंगा कर रखा है। तो ये चल रहा है इस देश में। अगर जिस दिन नहीं समझे ना, बड़ी बुरी दुर्गति में दलित नहीं, हमारा सनातनी भाई, इसलिए सनातनी को पकड़े और अपनी जड़ को पकड़ के रखो। समझ रहे हो? ये मत सोचो कि मैं दूसरे के छत्र छाया, दूसरे के पेड़ के नीचे जा खड़ा हो जाऊंगा। वो बारिश जब तेज आएगी ना, तो आपको भगा देगा, भीगना आप ही को। जय श्री राम।